जिया के बेटे भी आ गए हैं। क्या इससे बांग्लादेश की परिस्थिति बदलेगी? क्या वहां के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? वहां पर जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है उस पर रोक लगेगी? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मनु भाई, आपको और हमारे सम्मानित को पैनलिस्ट को मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम। देखिए, आपने जो सवाल पूछा इससे पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर की, घोषणा दी कि इस्लामिक आतंकवादियों को खत्म करने के लिए नाइजीरिया में बॉम्बिंग किया, इससे पहले सीरिया में भी किया। मगर डोनाल्ड ट्रंप अगर असल से इस्लामी आतंकवादी को खत्म मिटाना चाहते हैं, मिटाने की इच्छा उनकी है, तो उनको पहले तो पाकिस्तान को ऊपर अटैक करना पड़ेगा कि पाकिस्तान है इस्लामी आतंकवाद की फैक्ट्री और इसके साथ दोस्ती करके वो कैसे इस्लामी आतंकवाद मिटाएंगे। अभी आपके सवाल के जवाब, हम लोगों ने देखा है दीपू चंद्र दास के ऊपर क्या हुआ, हमने देखा है अमृत मंडल के ऊपर क्या हुआ। दीपू चंद्र दास को ये कह दी कि इन्होंने धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट दी, अमृत मंडल को कह दी कि इन्होंने एक्सटॉर्शन की। सो कोई ना कोई एक इल्जाम लगा दो हिंदू के ऊपर, बाद में हिंदू को कत्ल करो। और ये जाति संहार है नहीं, ये जरूर नरसंहार है। बांग्लादेश को आपने जैसे बताया 22% से 22% से अभी 13% हो गई। सो इस्लामियों चाहते, जिहादी चाहते हैं कि बांग्लादेश को हिंदू फ्री नेशन बनाए, कि जहां एक भी हिंदू नहीं हो। खुशखबरी है कि बांग्लादेश की हिंदू संप्रदाय जाग रहा है। आज ही सुबह नेशनल प्रेस क्लब में हमारे ढाका में, वहाँ नेशनल हिंदू महाजोट, हिंदू जातीय हिंदू महाजोट, उन्होंने एक समावेश की। और वो समावेश ने वो तो ये दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की जो हत्या की प्रोटेस्ट की कंडेम की। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें बहुत अच्छा लगा, कि बहुत जोर से ये लोग जय श्री राम स्लोगन लगा रहे थे और ये भी कह रहे कि हम लोग इस देश की भूमिपुत्र है। कैसे तुम लोग कहते हो हमें ये देश छोड़ने के लिए? एकदम सच बात। हमारी इच्छा आशा है कि ऐसे बांग्लादेश में जैसे तकरीबन 1.5 करोड़ या इससे भी ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, सबको आवाज उठाना है। और इसके साथ साथ दुनिया की सारी जगहों पे हिंदू हैं, जो भारत के सिवा भी हिंदू है, अमेरिका में है, यूरोप में है, उनको भी आवाज उठाना पड़ेगा कि ये जो आग जला है दीपू चंद्र दास के शरीर में, ये आग सिर्फ दीपू चंद्र दास के शरीर में नहीं, ये आग जिहादियों ने हिंदू धर्म के ऊपर लगा दी। अभी हिंदू धर्म को जागना पड़ेगा। हिंदू शक्ति क्या होता है। जी, अली अशरफ दत्ता मेरे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अली अशरफ दत्ता साहब, जब भी कट्टर आतंकवाद खत्म करने की बात होती है तो आवाज़ यही उठकर होती है कि इसकी अगर आपको खत्म करना है तो इसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही करना पड़ेगी, जिसका जिक्र शुएब चौधरी भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों को मेरा सलाम। और सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ उस किलिंग को जो बांग्लादेश में हुई, जो हिंदूज के साथ जो भी आप लोगों ने रिपोर्ट किया है अभी। लेकिन जो एंगल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या भाई साहब ने जो बात की है, डेफिनेटली वो सैड हैं और उनका एक अपना वर्जन है बात करने का। लेकिन बात सिंपल ये है कि अगर इस एंगल के मुताबिक, जिस एंगल को आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर इसके मुताबिक आप चलना चाहेंगे तो कभी भी हमारे रीजन में अमन नहीं आ सकता है। आप जब भी दहशतगर्दी को किसी एक मजहब के साथ जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप प्रॉब्लम को बड़ा करने की तरफ जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए प्लीज। अगर मैं इसी तरह की रिपोर्टिंग जो इंडियन मुस्लिम्स को किल किया गया है वो मैं पिछले 3 महीनों के अंदर, उसमें आप देख लीजिए कि मेरे पास 3-4 नाम हैं जिनको मोब्स ने कत्ल किया, उनको मारा, उनको काटा। तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी कि वहां पे सारे मुस्लिम्स को, या मैं ये ब्लेम कर दूं कि तमाम जो हिंदूज हैं वो टेररिस्ट हैं, या वो जो है वो लोगों को मारते हैं, या वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, या जो भी आपको कट्टरवाद जो भी कहते हैं, या वो हैं। तो वो ठीक नहीं होगा।
तो अगर तो हमें इस रीजन को पुरसकून करना है, पीसफुल करना है, तो हमें थोड़ा सा इसकी बुनियाद की तरफ जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो हम पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, इनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं और जो इनकी पॉलिसीज हैं वो क्या हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया पिछले 20 सालों के अंदर उसने सारा जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की वो सारी की सारी पाकिस्तान के ऊपर बनाने की कोशिश की और कहा कि पाकिस्तान से जो है वो आतंकवाद या जो टेररिज्म है वो बाहर जाता है। ऐसा बट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है इसका। लेकिन दुनिया के सामने जो चीज सामने आई पिछले 5 सालों के अंदर वो ये आई कि जो टेररिज्म है उसका जो स्पॉन्सर होता है या जो उसकी जड़ें हैं वो इंडिया से निकल के आती हैं। चाहे वो कनाडा के अंदर कैनेडियन सिटीजन को मारा जाए, या वो अमेरिकन सिटीजन के कत्ल की जो है प्लानिंग की जाए, या अभी एक बंगाली जो लीडर हैं उनके कत्ल के पीछे भी इंडियन एजेंसीज के नाम आ रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है इंडिया की, इंडिया को उसको रिविजिट करना पड़ेगा। आप याद रखिएगा जो यतीमा चेतनानंद मेरे साथ मौजूद है, मैं समझ गया आपकी बात को। यतीमा, यहाँ तो मुझे लगता है कि जो विदेशी मामलों के जानकार अली अशरफ रत्ता साहब है, उन्होंने तो गंगा ही उल्टी बहा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवाद की जड़ें नहीं निकलती, ये तो हिंदुस्तान से निकल रही है और इसके कई सारे सबूत हैं। नहीं, देखिए वो बात तो दुरुस्त कह रहे हैं और मैं सहमत हूँ। उसका कारण ये है कि हम लोग तो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद पूरे विश्व के आतंकवाद की या जिहाद की जड़ है। जो इंडस्ट्री है वो भारत में उत्तर प्रदेश सहारनपुर देवबंद में चल रही है। तो इसमें वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप इनकी बात को जरा समझिए और गौर कीजिए कि वो ही विक्टिम कार्ड जो मदनी भारत में खड़े होकर खेलता है, ये वहां बैठकर खेल रहे हैं। और मदनी बिल्कुल यही बात तो कहता है कि आप जुल्म करेंगे तो जुल्म होगा। अब आप अभी जिक्र कर रहे थे जयपुर की, मैं सारी जो परिदृश्य पिछले 3-4 दिनों में घटा है उसको मैं अभी 2 मिनट में बता देती हूँ। जयपुर में घटना घटी, पत्थर अतिक्रमण की घटना थी। पुलिस को पत्थर इकट्ठे थे, पुलिस ने वो पत्थर रिमूव कराए। दिन में वो शांतिपूर्ण तरीके से रिमूव हो गए, लेकिन रात को क्या हुआ, पुलिस पे हमला हुआ। अब अगर पत्थरबाजों को पत्थरबाजी करने से रोका जाए या पत्थरबाजों को से उनकी रोजी रोटी छीन ली जाए, क्योंकि पत्थरबाजों की रोटी रोजी तो पत्थर चलाना ही है, अब वो छीन ली जाए तो भारत में मुसलमानों पे जुल्म होता है। ये नैरेटिव एक सेट करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक हिंदू बांग्लादेश में जला दिया जाता है, तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान तो बेकसूर है, बांग्लादेश तो बेकसूर है। लेकिन वास्तव में मनोज जी, सत्यता यह है कि जहां भी जिस भी देश में पूर्णतः इस्लामिक सत्ता स्थापित है, वहां अन्य किसी धर्म, मजहब, पंथ का सह अस्तित्व ये लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यही इस्लाम कहता है, यही इस्लाम की प्रीचिंग्स है कि हम किसी और का सह अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के सिवा कोई और उसके रसूल मोहम्मद के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। किसी और की इबादत, मूर्ति पूजकों से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि वो सहअस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरे विश्व में यही हो रहा है। और रत्ता साहब, आप इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। रत्ता साहब, इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। रत्ता साहब, इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। आप देखिए अफगानिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी थी, आज वो घटकर कहां आ गई है। पाकिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी थी, आज वो घटकर कहां आ गई है। अफगानिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी थी, आज वो घटकर कहां आ गई है। और भारत में सांप्रदायिक सद्भाव देखिए कि भारत में जो मुस्लिमों की आबादी थी, आज वो बढ़कर कहां पहुंच गई है। बात करें कोई मींस के किस आप तरह से इस तरह से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी बहन ने कहा है कि जहां भी इस्लाम है वहां पे जो है ये सारा कुछ है। तो अभी आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जो है, आप अभी क्रिसमस गुजरा है, वहां एक हिंदू जो आपके लीडर हैं वो एक क्रिश्चियन फादर को पकड़कर जबरदस्ती उससे जो है वो नारे लगवा रहे हैं, जबरदस्ती उसे कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए, ये जो आपकी क्रिश्चियनिटी है या आपकी जो इस्लामी मजहबी किताब, जो आपकी क्रिश्चियनिटी की बुक्स है, ये हमारे लिए नहीं है, आप लीजिए और अपने रीजन में जाइए, ये हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ हिंदू होंगे। आप हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन देख लीजिए, हिंदू वर्सेस सिखिज्म देख लीजिए,
आप हिंदू वर्सेस एनी अदर रिलीजन देख लीजिए, जो हिंदुओं का एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो इनको जो है इनके लीडर्स ने उनको एहसास कमतरी का शिकार कर दिया है। उनको कहा है कि हर किसी से लड़ो, हर कोई आपको बुरा समझ रहा है। एक्चुअल में आपका जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है वो आप हल कर रहे हैं अपने मीडिया पे बैठकर। खुदा का खौफ कीजिए, अपने भगवान का खौफ कीजिए कि आप अरे वो आप कीजिए एक जो व्यक्ति को जिंदा जला देते हैं, अच्छा, इस आप बीच दूसरे एक दूसरे व्यक्ति को एमईए मार से एक देते। संकेत निकल कर आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार का मामला है, विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है। हिंदुओं की हत्या की कड़ी निंदा भी की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि बहुत सारी घटनाएं वहां पर हुई हैं। सियासी हिंसा कहकर बच नहीं सकती बांग्लादेश की सरकार और उम्मीद है कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सुनिए बयान। We are all aware of the recent developments in Bangladesh. We have been closely following them, and as far as law and order situation is concerned, I have been apprising you from time to time as to what our position has been or should be and is today. The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians, and Buddhists, at the hands of extremists, is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार की इससे सख्त चेतावनी के बाद बांग्लादेश में स्थिति सुधरेगी? मनोज मंडू भाई, मैं और एक चीज पहले कह दूं, बाद में रणदीप जायसवाल साहब की जो स्टेटमेंट के बारे में। बांग्ला में एक प्रोवर्ब है कि जन्म में ही अजन्म की पाप। सो पाकिस्तान के जन्म ही हुआ एक धर्म के ऊपर, मुसलमान के देश। पाकिस्तान हिंदुओं का देश है नहीं कि ईसाई किसी का देश नहीं। मुझे भी जबरदस्ती ब्रिटिशों ने वो पाकिस्तान के अंदर में डाल दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तानियों से हमसे आज़ाद मिला, रुखसर मिला, और अब ये हम पाकिस्तान जैसे एक नापाक, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो कोई भी मुल्क धर्म के ऊपर होता है वो नापाक है। देश होना चाहिए देश के लोगों के लिए, कोई धर्म के ऊपर नहीं। दूसरी जो हमारे सम्मानित जो को पैनलिस्ट पाकिस्तान से कह रहे भारत यहाँ वहाँ आतंकवादियों को खत्म कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे। अमेरिका भी ऐसे करता है। अगर आतंकवादी कहीं भी हो, भारत को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बांग्लादेश को भी करना चाहिए था। अभी आपको जो हमारे रणदीप जायसवाल साहब के जो स्टेटमेंट थे, देखिए बांग्लादेश के तानाशाह की बैठे, और ये तानाशाही ये जो प्रधान है यूनुस, ये एकदम शैतान आजम है, शैतान से भी बड़ा शैतान है। और इसके माइंडसेट में है कि ये असल से आदल, इसके जो क्या कहूँगा, ये उसामा बिन लादेन है। चलिए, अब मुझे लगता है कि इंतजार हमको इस बात को लेकर करना पड़ेगा कि क्या होता है वहां पर। चुनाव होते हैं, नहीं होते हैं, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं तीनों मेहमानों का। विस्तार से फिर कभी चर्चा होगी।